क्या महाभारत असली है? क्या है इसका प्रमाण? क्या कोई महाभारत की सच्चाई को साबित कर सकता है? Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." कोई भारतीय चाहे जितना भी प्रमाण दे, इसको कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन अगर प्रमाण एक विदेशी वैज्ञानिक ने दे दी तो ज्यादातर लोग यकीन करते हैं। फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने आधुनिक परमाणु बम का आविष्कार किया है, वो खुद इस बात को मानते हैं कि 5300 साल पहले लिखी महाभारत में जो लिखा है वो सच्ची है और सही है। पर हमारे देश के कुछ लोग इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को कोरी कल्पना कहते हैं। वो महान वैज्ञानिक थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ही पहली बार आधुनिक परमाणु बम के सफल परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक दूर दराज स्थान में किया था। आपको यह जानकर हैरानी हो सकता है कि इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम ओपेनहाइमर ने ट्रिनिटी रखा था, यानी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम पर रखा था। आखिर कौन है ये जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर? इनको भगवद गीता और हिंदू स्क्रिप्चर से इतना लगाव कैसे हुआ? रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 2 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में हुआ था। बचपन से ही ओपेनहाइमर इंटेलिजेंट और बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे। उनकी इंटेलिजेंस के बारे में अगर कहा जाए तो आप इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने 12 साल की उम्र में ही यूनिवर्सिटी में मिनरोलॉजी सब्जेक्ट पे लेक्चर देना शुरू कर दिया था। ओपेनहाइमर मिनरोलॉजी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे। सितंबर 1922 में रॉबर्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इंग्लिश, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ के एकदम खत्म कर दिया था। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी ओपेनहाइमर को हमेशा ऐसा लगता था कि फिर भी उनके लाइफ में कुछ तो मिसिंग है और कुछ तो इनकम्प्लीट है। फिर उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ काम किया, फिर भी वो खुश नहीं थे। फिर उन्होंने किसी दूसरे फील्ड में यानी कुछ हट के आजमाना चाहा। उन्होंने देखा कि दुनिया में जितने भी स्पिरिचुअल माइथोलॉजी स्क्रिप्चर्स हैं, सब में से हिंदू स्क्रिप्चर्स और माइथोलॉजी सबसे ज़्यादा डीप और कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने अपने दोस्त राइडर के सलाह को मानते हुए भगवद गीता और अन्य हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू कर दिया। 1933 में बर्कली में उन्होंने संस्कृत सीखा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ओपेनहाइमर ने ट्रांसलेटेड हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, लेकिन बर्कले में उन्होंने राइडर से संस्कृत सीखी। सर्दियों की लंबी शामों में अपने शिक्षक के घर पे मिलते थे और संस्कृत सीखते थे। ओपेनहाइमर ने महाभारत और गीता का काफ़ी समय तक अध्ययन किया और अपने शोध के बाद उन्होंने जिन 3 श्लोकों को महत्व दिया वो है नंबर 1, गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्लोक, अर्थात आकाश में हजारों सूर्यों एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी परमात्मा के स्वरूप के प्रकाश के साथ शायद ही समान होगा। ओपेनहाइमर के मत से बम विस्फोट से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी, दुनिया में विनाश ही विनाश होगा। नंबर 2, उस समय उन्होंने गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में वर्णित बातों का संदर्भ दिया था, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ता हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः जो प्रतिपक्ष के सेना के योद्धा लोग हैं वो मेरे युद्ध ना करने पर भी नहीं रहेंगे, अर्थात इनका नाश हो जाएगा। नंबर 3, उन्होंने गीता के सबसे प्रसिद्ध द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक का संदर्भ दिया है,
तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू कर्म के फल हेतु मत हो। तेरे अकर्म में यानी कर्म ना करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी डायरी में खुद की मनोस्थिति लिखी और इस परीक्षण का कोड नेम भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम पर ट्रिनिटी रखा। जापान में परमाणु बम गिरने के बाद ओपेनहाइमर ने एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार किया था। विकिपीडिया भी दबी जुबान में इस बात को मानता है। इसके अतिरिक्त 1933 में इन्होंने अपने एक मित्र थॉर विलियम राइडर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में संस्कृत के प्रोफेसर थे, उनके साथ मिलकर भगवत गीता का पूरा अध्ययन किया और उसके बाद 1945 में परमाणु बम बनाया। परमाणु बम जैसे किसी चीज के होने का पता भी इनको भगवत गीता, रामायण तथा महाभारत से मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओपेनहाइमर ने इस प्रयोग के बाद प्राप्त निष्कर्ष पर अध्ययन किया और कहा कि विस्फोट के बाद उत्पन्न बुरी परिस्थितियां तथा दुश्मनी जो हमें मिले हुए हैं, ठीक इसी प्रकार का वर्णन भगवत गीता तथा महाभारत आदि में मिलता है। बाद में ओपेनहाइमर के खुलासे के बाद भारी पैमाने पर महाभारत और गीता आदि पर शोध किया गया। ब्रह्मास्त्र के बारे में हमसे बेहतर कौन जान सकता है? इसका वर्णन प्रत्येक पुराण आदि में मिलता है। जगत पिता ब्रह्मा द्वारा असुरों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया गया था। इस शोध पर लिखी गई कई किताबों में से एक है एटम्स ऑफ क्षत्रियास। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको क्या एहसास हुआ? वो कहते हैं दिए के नीचे ही अंधेरा ज्यादा होता है। इसका मतलब ज्ञान हमारे पास है लेकिन हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी लोग दिए को दूर से जलते हुए देखकर इसके पास खींचता हुआ आ रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से अपनी देश का ज्ञान और महान व्यक्तियों की लेगेसी को स्प्रेड करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। अब आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। फिर मिलते हैं एक खास वीडियो में।